नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र पटेल फ्रॉम LRB अकेडमी। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में ही हमारा ट्यूटोरियल 23 है और इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग। आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए, बाय द वे आपने डेटा टाइप पढ़े होंगे, इंटीजर, करैक्टर, फ्लोट, लेकिन स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं होता है सी में। स्ट्रिंग को हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब कैरेक्टर्स, काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को जोड़ दो, स्ट्रिंग बन गया, वो मतलब वर्ड बन गया। उससे प्रोग्रामिंग भाषा में स्ट्रिंग बोला जाता है। अब स्ट्रिंग टर्मिनेट होता है एक कैरेक्टर से। ये जो नल कैरेक्टर आप देख पा रहे होंगे, ये है बैकवर्ड स्लैश 0, ये है नल कैरेक्टर। ठीक है, इसे अभी और अच्छे से समझेंगे आगे। टर्मिनेटेड होता है इस कैरेक्टर से, इसका मतलब क्या हुआ? जब भी हम स्टोर कराएंगे स्ट्रिंग को, तो जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी, जो भी स्ट्रिंग की लेंथ होगी, मानिए लिखा हुआ है ABC, कितनी लेंथ है? 3। तो फिर जो एरे लेंगे वो 4 का लेंगे, क्योंकि एक में नल कैरेक्टर होगा, जो कि नल कैरेक्टर ये प्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पर स्ट्रिंग ख़त्म हो गया। चलिए देखते थोड़ा आगे। और स्ट्रिंग को हम बाय द वे 3 तरीक़ों से डिक्लेयर कर सकते हैं। एक तरीका तो ये लिखा ही हुआ है आपके सामने, ये। और दूसरा तरीका हो गया आपका, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये आपने एक एरे लिया करैक्टर का, ये करैक्टर का एरे है। अब यहाँ पर एक तो आप इस तरह से इसे इनिशलाइज कर सकते हैं, एक एक वैल्यू, ये A B या B, इसी तरह से और वैल्यू आगे, ये कॉमा है, इस तरह से। लेकिन ये जो इनिशलाइजेशन हुआ ये गलत हुआ। इसमें लास्ट में आपको एक नल कैरेक्टर भी रखना पड़ेगा, जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि स्ट्रिंग हमारा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। ये नल कैरेक्टर आपको रखना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं रखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, मीन्स गार्बेज वैल्यू आगे जो होंगी वो प्रिंट करा देगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो ये बताने के लिए कंपाइलर को ये ज़रूरी है नल कैरेक्टर रखना। और एक और तरीका है, आप इस तरह से इसे इनिशलाइज कर सकते हैं। एरे लिया मैंने, ये कैरेक्टर का एरे ले लिया इस तरह से। ये यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, मानिए हेलो, इनिशलाइज किया मैंने। इसमें आपको नल कैरेक्टर नहीं देना है, इसमें आपको इस तरह से लास्ट में नल कैरेक्टर नहीं देना है। इसमें नल कैरेक्टर इसलिए नहीं देना है क्योंकि इस तरह से जब हम इनिशलाइज करते हैं तो कंपाइलर को हम ये बताते हैं कि ये हमारा स्ट्रिंग है और नल कैरेक्टर आपको खुद ऐड करना है। तो यहाँ पर नल कैरेक्टर वो खुद ऐड कर देता है। ठीक, अगर हम इसका साइज निकालेंगे तो इसका साइज होगा 3 2 5 कैरेक्टर है तो 6 कैरेक्टर का साइज आएगा। ये प्रैक्टिकली करके देखेंगे तब। तो ये 2 तरीके हुए, दोनों तरीके देखेंगे अभी कर करके। ये जो टेबल आपको दिख रही है, ये टेबल वही है एरे की इंडेक्सेस और एरे के जो वैल्यूज़ हैं, मतलब कैरेक्टर्स हैं, सबका आइडेंटिफायर और ये लोकेशंस उसी तरह से कंटिन्यूस होती हैं। देखिए, जैसे कि ये एक स्ट्रिंग है हेलो, लास्ट में ये नल कैरेक्टर है। नल कैरेक्टर अगर नहीं लगाते हैं मानिए, तो फिर यहाँ पर कुछ और भी गार्बेज वैल्यूज़ मिलेंगी, बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रिंट हो जाएंगी। आइए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रिंग के लिए क्या करना होता है, हमें एरे लेना, कैरेक्टर का एक एरे ले लिया ये। अब यहाँ पर सबसे पहले इनिशलाइज करते हैं इस तरह से। यहाँ पर मैंने हेलो कराते हैं, ELLO, ये O, ओके। लास्ट में हमें नल कैरेक्टर रखना अनिवार्य है, इसके बिना स्ट्रिंग हमारा गलत हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर बैकवर्ड स्लैश N नहीं, बैकवर्ड स्लैश 0 नल कैरेक्टर। तो ये नल कैरेक्टर हुआ, आइए इसे प्रिंट कराते हैं। ये प्रिंट कराया, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, वो होता है %S। ओके, अब यहाँ पर एरे को प्रिंट कराया, इसे प्रिंट करा के देखते हैं। अब हेलो, ये देखिएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हेलो के बाद कर्सर बिलिंग कर रहा है। ओके, हेलो के बाद कर्सर बिलिंग कर रहा है। अब एक और तरीका होता है स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए,
वो होता है पुट्स। पुट्स सिर्फ स्ट्रिंग प्रिंट कराने के लिए ही होता है। अब इसे अगर हम प्रिंट कराएंगे तो कर्सर नेक्स्ट लाइन में आएगा। पुट्स से जब भी प्रिंट कराएंगे तो ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन मतलब बैकवर्ड स्लैश एन इसमें इनबिल्ट होता है, ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन से कर्सर आएगा आपका। लेकिन प्रिंट एफ से कराएंगे तो नहीं आएगा। ओके, अब दूसरा तरीका क्या होता है, पहले इसी में साइज देख लेते हैं इसका। प्रिंट एफ साइज के लिए %d साइज ऑफ, और साइज ऑफ किसका चाहिए, एरे का। चलिए देखते हैं क्या साइज है इसका। 6 करेक्टर का जो साइज होता है वो 1 बाइट होता है, इसलिए इसका 6 है। ओके, करेक्टर का होता है 1 बाइट, इसलिए इसका 6 है। अब देखिए कितने करेक्टर हैं इसमें, हेलो 5 और एक आपका नल करेक्टर है, तो टोटल 6 हो गए। अब इसे इस तरह से मैं इनिशियलाइज करता हूँ, इस तरह से यहाँ पर हेलो लिखता हूँ। अब इसका साइज क्या आएगा, अब भी इसका साइज 6 ही आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब इस तरह से असाइन करते हैं हम तो नल करेक्टर ऑटोमेटिक इसमें ऐड हो जाता है। इसका साइज ऑटोमेटिक 6 हो गया, देखिए 6 साइज हो गया। और सिंगल करेक्टर की अगर बात करें, सिंगल करेक्टर होता है सिर्फ 1 बाइट का, देखिए सिर्फ 1 बाइट का है, तो एक एक बाइट मिलके 6 बाइट हो गए। यहाँ पर नल करेक्टर ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो चुका है, कंपाइलर कर देता है। ओके, तो अगर यहाँ पर मैं मानिए मैंने 5 साइज का डिक्लेयर किया एरे, और यहाँ पर 5 ही वैल्यू हैं। अब मैं एरे को प्रिंट कराता हूँ, एरे को यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ मैं। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर देखिए एक आगे एक ए बना हुआ है जो कि हमने नहीं टैप किया, ये गार्बेज वैल्यू है, गार्बेज वैल्यू आ रही है। ठीक, मीन्स 5 करेक्टर हैं और 5 ही साइज किया है। और मैंने क्या बताया था कि जितने करेक्टर होंगे हमारे स्ट्रिंग में उससे एक ज़्यादा साइज का एरे रखना है, मतलब 6 का। अब इसे प्रिंट कराइए, अब बिल्कुल ठीक आएगा। अब हेलो ही प्रिंट आ रहा है, समझ रहे हैं। तो जो स्ट्रिंग का साइज है उससे एक ज़्यादा रखना है हमेशा। ये इसका कहाँ मेनली यूज़ कैसे पड़ता है, देखिए जब हम यूज़र से इनपुट लेना सीखेंगे तो एक चीज़ और इसमें क्लियर करेंगे हम। यूज़र इनपुट देगा तो कहाँ पर स्ट्रिंग ख़त्म हो रहा है, कहाँ पर स्ट्रिंग ख़त्म हो रहा है, नल करेक्टर वो भी बताता है। कहाँ पर स्ट्रिंग ख़त्म हो रहा है, नल करेक्टर वो भी बताता है। ये जब इनपुट लेंगे, इनपुट लेना सीखेंगे, तब इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, इस तरह से भी हम असाइन कर सकते हैं वैल्यू, इस तरह से। यहाँ पर लेकिन हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा साइज 5 ये, और यहाँ पर जैसे कि बाकी में करते थे हम पहले इंटीजर में, ये इस तरह से, ये ठीक। यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, इस तरह से भी और भी आगे इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। आइए अब स्ट्रिंग को प्रिंट कराते हैं लूप की मदद से। यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लेते हैं हेलो, और यहाँ पर इनिशियलाइज किया साइज 6, क्योंकि 5 करेक्टर है तो 6 साइज का एरे चाहिए हमें एक नल करेक्टर के लिए। अब यहाँ पर एक वाइल लूप हम रन कराते हैं जिसमें कंडीशन चेक होगी, मतलब हर एक करेक्टर चेक होगा। हर एक करेक्टर चेक करने के लिए 0 1 2 3 एक एक करके लिखना होगा। जैसे हम एक इंटीजर के माध्यम से ले लेते हैं i 0 1 2 3, इसे इंक्रीमेंट करेंगे जब तक ये बराबर नहीं होगा किसके, जब तक इसे नल करेक्टर नहीं मिल जाएगा। नल करेक्टर क्या होता है, बैकवर्ड स्लैश 0। ये नल करेक्टर, जब तक नल करेक्टर नहीं मिलेगा तब तक वैल्यू रन होगा। अब आई को इंक्रीमेंट करते रहेंगे एक एक करके, और प्रिंट क्या कराना है, करेक्टर एक एक करके हमें। प्रिंट एफ करेक्टर कैसे कराते हैं, प्रिंट %c पे ये पहले एरे 0, फिर एरे 1 2 3 4 5 पे जैसे ही नल करेक्टर मिल जाएगा, क्या नल करेक्टर के बराबर नहीं है, नल करेक्टर के बराबर फिर नहीं आगे प्रिंट होंगे। आइए प्रिंट करा कर देखते हैं। ये देखिए हेलो हमारा यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। ठीक, तो आई होप कि ये ट्यूटोरियल आपको समझ आया होगा स्ट्रिंग का। यदि कुछ भी नहीं समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो स्ट्रिंग का तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।